जब तक इंसान का भरोसा आम इंसानों से वाबस्ता रहता है, दुनियादारों से वाबस्ता रहता है, पैसों से वाबस्ता रहता है, दुनियावी मामलात के साथ वाबस्ता रहता है, तो वो कमज़ोर होता जाता है दिन ब दिन। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइए इल्लाह हैं, तो हुजूर ने हमें ये सोचे दिए हैं कि तुम ना अपने आप को अल्लाह रसूल से वाबस्ता करो, फिर ये जो कमज़ोरी है ना, कमज़ोरी ये तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मायूसी की गुफ्तगू करते हैं। अगर गरीब हो गए हैं तो तब भी उनके जुमलों में माज़अल्लाह मायूसी है। कहीं बीमार हो गए हैं तो फिर भी वो घबराए घबराए से हैं, वहम का शिकार। अगर किसी जगह कोई आजमाइश उन पर आ गई है तो भी मुख्तलिफ तोहम्मात का वो शिकार हो जाते हैं। अगर तवज्जो अल्लाह रसूल की जानिब हो और वो सोचें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हो, उन पर तवज्जो हो, तो फिर इंसान किसी वहम का शिकार नहीं होता। फिर वो मजबूत जिंदगी गुजारता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि मेरा खालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है और मेरे तमाम मामलात का मुहाफिज भी मेरा अल्लाह है। फिर वो कमज़ोर नहीं पड़ता, फिर वो ज़्यादा उम्मीदें लोगों से वाबस्ता नहीं करता, दुनियादारों से, सेठों नवाबों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं वाबस्ता करता। फिर उसकी उम्मीदें अल्लाह से और अल्लाह वालों से। फिर वो अल्लाह रसूल की बारगाह में अपने आप को पेश कर देता है। हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु। ज़रा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत करने का अंदाज़ देखिएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर जान को पैदा फरमाया, हर जान को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो 3 चीज़ें रब करीम ने लिख दी उसके लिए। हर जान को पैदा किया तो अल्लाह ने लिख दिया। क्या लिखा? उसका रिस्क कितना है ये भी रब ने लिख दिया, उम्र कितनी है, जिंदगी कितनी है ये भी रब ने लिख दिया, और जो उस पर मुश्किलात आएंगी वो भी अल्लाह ने लिख दी। उसकी हिकमत के तकाज़ों के तहत जो मुश्किलात आएंगी इंसान की गुनाहों की माफ़ी का सबब बनेंगी, नेक है तो दर्जात की बुलंदी का सबब बनेंगी। तो जो मुश्किलात उसकी तरफ आएंगी, जो मुसीबतें, बीमारियां, तंगियां, वो सब अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के तकाज़ों के तहत आएंगी। अब इंसान यहाँ घबराया रहे, मायूस हो जाए। एक बात अब ज़रा यहाँ सूफिया कहते हैं, वो भी समझने वाली है। वो कहते हैं कि असल बात ये है कि जिस रब की तरफ से तू करम कबूल करता है ना, उसकी तरफ से आजमाइश भी कबूल कर। वो करीम जो तेरे ऊपर रहमत के दरवाजे खोलता है, कभी अपनी हिकमत के तकाज़ों के तहत तुझे किसी मुश्किल में डाले तो उसे भी थोड़ा सा कबूल कर। ऐसा ना हो कि मीठा है तो फटाफट तू करीब करे, और अगर थोड़ा सा तुझे कोई तुर्श रवैये से, तुर्श जगह से गुजरना पड़े तो फिर तू घबरा जाए। तू अपने मालिक के सुपुर्द जब अपने आप को कर देगा, फिर तेरी तबीयत सुकून में आ जाएगी, तेरा कल्ब ठंडक में आ जाएगा। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह माल्टा खा रहे थे, एक टुकड़ा उसका, एक खाश उसकी अपने हाथ से निकाल करके अय्याज को खाने के लिए दी। अय्याज फटाफट खा गया। बाद में एक टुकड़ा महमूद ने अपने मुंह में डाला तो बड़ा कड़वा महसूस हुआ माल्टा, तो उसने उसको थूक दिया और अय्याज की तरफ देख के कहने लगा, बहुत तुर्श था, बहुत कड़वा था, किस तरह तुम खा गए? अल्लाहु अकबर। तो अय्याज ने जो बात की वो हमें समझाती है कि बंदे का रिश्ता किस तरह का होना चाहिए। अय्याज कहने लगा, आका सारी जिंदगी तेरे हाथों से मीठे खाए, आज एक कड़वा आया था तो मैं अगर उसे थूक देता, ये को आईने वफादारी तो ना हुआ। इंसान को अल्लाह की तरफ से नेमतें आती जाएं, रहमतें आती जाएं, तंदुरुस्तियां आती जाएं, लेकिन किसी जगह जरा कमजोरी देखनी पड़े तो इंसान उस जगह ठहर जाए, उस जगह वो घबरा जाए, वहम का शिकार हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा, इन चक्रों में पड़ जाए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है।